मैं काशी मरण किया करो, पता नहीं। अरे अभी बाकी, हाँ अभी मैं शुरुआत किया। नहीं अभी नहीं, कैसे recording हो अभी पन्ना? मत करना ऐसे ही। ये तो बस लाकरोड़ा पहुंचे हैं हम अच्छा गांधीनगर से। आज भी गांधीनगर जाना हुआ। हमारे 6 आज ही लेंगे, फिर पन्ना जी लेंगे। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। को सादर नमस्ते जी। सभी का ओम सबको सादर नमस्ते जी। एक ईश्वर भक्ति का गीत है। ओ मैं काशी मरण किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी करो, जो है नाम उसी का लिया करो। ओम काशी मरा करो, पता नहीं कब रुक जाए यहाँ, चलते चलते श्वास एक में कोय यहाँ सच्चा सुख है प्रभु भक्ति में, बात न समझो झूठी। किया करो प्रभु के सहारे जिया करो, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का यारो, स्मरण किया करो। और कोई भजन छोटा कहना चाहे हो चुका है। अपार महिमा कैसे बयान होवे, तेरी अपार महिमा कैसे बयान होवे, कुछ बोलने से पहले गूंगी जबान होवे, तेरी अपार महिमा
नहीं मिला जो तेरे समान होवे, अब तक नहीं मिला जो तेरे समान होवे, तेरी अपार महिमा कैसे बयान होवे, तेरी अपार महिमा। तेरी महानता की सीढ़ी को छू न पाए, तेरी महानता की सीढ़ी को छू न पाए, दुनिया में कोई चाहे कितना महान होवे, दुनिया में कोई चाहे कितना महान होवे, तेरी अपार महिमा कैसे बयान होवे, तेरी अपार महिमा। जिस आदमी के सर पर करुणा का हाथ रख दे, जिस आदमी के सर पर करुणा का हाथ रख दे, उसकी हर एक मुश्किल पल में आसान हो, तेरी अपार महिमा कैसे बयान होवे, तेरी अपार महिमा। किसकी मजाल कोई तेरे खिलाफ बोले, किसकी मजाल कोई तेरे खिलाफ बोले, सारे जहां में लागू तेरा विधान होवे, सारे जहां में लागू तेरा विधान होवे, तेरी अपार महिमा कैसे बयान होवे, तेरी अपार महिमा। आँखों से देखने की तो चीज ही नहीं है, आँखों से देखने की तो चीज ही नहीं है, अंतःकरण में तेरा प्रत्यक्ष ज्ञान होवे, अंतःकरण में तेरा प्रत्यक्ष ज्ञान होवे, तेरी अपार महिमा कैसे बयान होवे, तेरी अपार महिमा। नमस्ते सभी को। बहुत ही सुंदर। तो आज के हमारे वक्ता बनारस से आचार्य शैलेंद्र जी, वो अपना विचार प्रस्तुत करेंगे। आचार्य जी। यदं दाशुषे त्वम् अग्ने भद्रं करिष्यसि, तवेतत् सत्यमं गिरः
उपस्थित आदरणीय महेंद्र मुनि जी, पूजनिया पन्ना माता जी उपस्थित हैं आज, जिनके भजन को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। बड़ा सुंदर जिनके भजन अभी हम सब लोग सुन रहे थे, बहन मिनेश जी, दीपालिका जी, उपस्थित सभी भद्र पुरुष, वंद्या पूजनिया मातृशक्ति। आज हम सब लोग संस्कार विधि के अंतर्गत जो वानप्रस्थ संस्कार अर्थात जो व्यवस्था है उसका स्वाध्याय मनन चिंतन करते हैं प्रत्येक सप्ताह बैठकर इसी गूगल मीट पर। उसी संदर्भ में हम सब लोग जो संस्कार का महत्व है और जो विवेचना का भाग है उसका स्वाध्याय कर रहे थे। इसमें एक मंत्र आया है और ये यजुर्वेद के 19वें अध्याय का मंत्र है और बहुत प्रसिद्ध मंत्र है। बहुत से विद्वानों के मुखारविंदों से भी इसको हम लोग सुनते हैं, लेकिन वानप्रस्थ की जो दीक्षा है और उसकी जो मूल अवधारणा है वो इस मंत्र में निहित है। हम सब लोग विद्वानों के मुखारविंदों से ये सुनते रहते हैं इस मंत्र को कि व्रतेन दीक्षमापनोति दीक्षयापनोति दक्षिणाम दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति श्रद्धया सत्यम आप्यते। यह हम जो मंत्र है जितना हमें सरल लगता है, जितना सहज लगता है, वास्तविकता व्यवहार में और जीवन में इसका अनुपालन बहुत कठिन सा होता है। हम मंत्र के भावार्थ बड़े सहज होते हैं, बहुत सारे मंत्र, लेकिन जीवन की पहलू में उसको देखेंगे तो वो चरितार्थ होते हुए तो वो तप का भाग बन जाता है, जीवन के तप का भाग बन जाता है, तपस्या का भाग हो जाता है, अभ्यास का हो जाता है और वो वैराग्य का हो जाता है। ज्ञानम प्रकाष्ठम वैराग्यम, ज्ञान का जो अंतिम भाग है, अंतिम परिणाम है, वो वैराग्य है, विरक्त है। तो यहाँ जो व्रत है वो व्रत से हमें क्या प्राप्त होता है और कौन से व्रत से? संसार में व्रत के नाम पर भी बहुत कुछ देखा जाता है। क्या वो व्रत हैं? अभी हम लोगों के यहाँ कल ही व्रत था सकट का। अलग अलग प्रकार से लोग व्रत रहते हैं और विद्वानों के मुखारविंदों से प्रवचनों में आप सब लोग इस सब का खूब सुनते हैं और जानते भी हैं। उसका पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। व्रत से आत्म उन्नयन हो वो व्रत कहता है, जिससे आत्मा की उन्नति हो, जिस साधन से आत्मा की उन्नति हो वो व्रत कहलाएंगे। देखिए इस मंत्र में जो व्रतेन है ना, वो तृतीया विभक्ति का एक वचन है और तृतीया विभक्ति में करण कारक और कर्तृ कर्णयों तृतीया एक सूत्र है महर्षि पाणिनि का। तो कर्ता के अर्थ में भी और करण के अर्थ में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जब करण के अर्थ में होता है तब वो साधन होता है, साधकतम करणम। करण क्या है? जो क्रिया की सिद्धि में अत्यंत सहायक होता है उसे हम करण कहते हैं। ये व्याकरण का नियम है। तो यहाँ जो व्रतेन है, जो हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में अत्यंत सहायक है, उसे हम व्रत कहेंगे। मोक्ष की प्राप्ति में जो अत्यंत सहायक है
जो जो सहायक हैं वो सब हमारे व्रत कहलाएंगे। और जो मोक्ष प्राप्ति में साधन बन ही नहीं रहे हैं उनको हम व्रत कैसे कहेंगे? व्रत उसे ही मात्र नहीं कहेंगे कि जिसे आपने दाल चावल छोड़ा लेकिन उससे ज्यादा तल भुन के खाया, उसको व्रत कहते हैं। यदि हम इसी को व्रत कह लेंगे और व्रत के नाम पर पूरा दिन भर मुंह चलाते रहेंगे और मानेंगे कि यही हमारा मोक्ष का साधन है, तो यही अविद्या है, यही अंधकार है, यही अंधविश्वास है। कभी क्रिया की सिद्धि होने वाली नहीं है, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। गौण साधन बहुत सारे हो सकते हैं, आसपास आपके गौण साधन होता है कि अल्पाहार लीजिए, सुपाच्य लीजिए, ये सब बहुत गौण है साधक के जीवन में। आहार व्यवहार ये सब प्राथमिकता है। लेकिन जो यम नियम है, ब्रह्मचर्य आदि जो व्रत हैं, ब्रह्मचर्य आदि जो व्रत हैं वो व्रत है। उसके अनुष्ठान से व्यक्ति दीक्षा को प्राप्त होता है। यदि ब्रह्मचर्य आदि जो शिक्षा है, यदि उसे हम सुनते आ रहे हैं, प्राप्त करते जा रहे हैं, तब तक आदान प्रदान जो आप कर रहे हैं ये शिक्षा है। लेकिन जब वो चरितार्थ होने लगता है, ध्यान पूर्वक थोड़ा ध्यान दीजिएगा और मुझे भी संभालिएगा और स्वयं भी इस पर विचार कीजिएगा। जब व्रत हमारे जीवन में चरितार्थ होने लगता है तब उतना ही आत्मा अविद्या से छूटने लगता है, शिथिलता होने लगता है बंधन में, और स्वयं को सुख की अनुभूति और सुख की वृद्धि होने लगती है। तो ये दीक्षा का जो है, दीक्षा जो जिसे आप कहते हैं, वो दीक्षा हमारे जीवन में चरितार्थ होता है। तो हम दीक्षा से ही आत्म संस्कार करते, आत्म संस्कार, आत्मा शुद्ध होते हुए, अप्रतिसंक्रमा होते हुए, फिर भी अज्ञान, अल्पज्य और अज्ञानता के आवरण से वो ढक उठता है। इसी अज्ञानता के कारण वो बद्ध हो जाता है, और यही बद्धता, यही जो भव सागर में बंधना है, इसी से छूटने का जो उपाय है वो आत्म संस्कार के माध्यम से होता है। दक्षिणाम क्या है, दीक्षया क्या है? उसी दीक्षा के प्रभाव से, दीक्षा के बल से, ये भी तृतीया ही है, ध्यान रखिएगा। जब आप व्यवहार में चरितार्थ होने लगता है तो उसके बल से जो प्राप्त होता है, जो अनुभूति ज्ञान प्राप्त होता है, अनुभवात्मक ज्ञान, जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसके बल से व्यक्ति समाज में सर्वत्र सत्कार का पात्र बनता है, श्रद्धा का पात्र बनता है, विश्वास का पात्र बनता है, और उसकी योग्यता बढ़ती है। जो ये उसने दक्षिणा स्वरूप प्राप्त किया है, दीक्षा से दक्षिणा प्राप्त होता है, और दक्षिणा जब प्राप्त होता है तो श्रद्धा बढ़ती है, श्रद्धा, और जितनी श्रद्धा बढ़ती है उतना सत्य प्राप्त होता है उसको, और सत्य कोई और नहीं, यथार्थ ज्ञान है। तत्व ज्ञान को ही सत्य ज्ञान कहते हैं।
उतना ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। ईश्वर के संदर्भ में जो विशेष ज्ञान है, तात्विक ज्ञान है, वह निर्भ्रांत होकर के आपको प्राप्त होता है, उसमें आप निर्भ्रांत बनते हैं। तो इस मंत्र के साथ में एक श्रृंखला है कि जीवन में व्यक्ति प्रगति करता है, उसकी श्रृंखला क्या है? तो उसने कहा कि सबसे पहला है व्रत, और व्रत के अनुष्ठान से जीवन में सुधार होगा। इसका भावार्थ यदि हम समझें और आप सब नोट करना चाहें सरल में, तो मनुष्य जब व्रतों का पालन करता है तब उसे दीक्षा प्राप्त होती है, और दीक्षा से जीवन में गरिमा और पात्रता, योग्यता प्राप्त होती है। पात्रता से श्रद्धा उत्पन्न होता है, और श्रद्धा के द्वारा ही श्रद्धावान लभते फलम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। बहुत सारी सुक्तियां, बहुत सारी उक्तियां हम सबको संस्कृत में प्राप्त होती हैं श्रद्धा के महिमा के विषय में। गीता में भी यही बात, श्रद्धावान लभते ज्ञानम प्राप्त होता है। तो श्रद्धावान व्यक्ति को उपलब्धता प्राप्त होता है, और आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की उपलब्धि श्रद्धा के माध्यम से होता है। और यही बात ब्रह्मचर्य पूर्वक गृहस्थ धर्म का पालन कर वानप्रस्थ में जब प्रवेश करना है, तो शास्त्र पर श्रद्धा रख करके अपना आप मार्ग प्रशस्त करें। इस मंत्र से हमें ये प्राप्त होता है। इसी प्रकरण में हमारे बात को और पुष्ट करते हुए, और संस्कार विधि में भी ये मंत्र आया कि अभ्यदधामि समिधम अग्ने व्रतपते त्वयि व्रतं च श्रद्धां च उपैमिन्धे त्वा दीक्षितो अहम। अभिप्राय ये है, दीक्षितः अहम, मैं अपने को दीक्षित कहलाऊं, दीक्षित बनूं। अहम दीक्षितः सन, अभिप्राय क्या है? सीधा सा है। इस मंत्र में संबोधन में आया, हे अग्नि व्रतपते, यदि आप अपने व्रत को सुदृढ़ करना चाहते हैं, अपने व्रत को और मजबूत करना चाहते हैं, तो उस अग्नि व्रतपते को देखिए। ईश्वर जो है सबसे बड़ा व्रती है। ईश्वर कभी अपने व्रत को तोड़ता नहीं है, खंडित नहीं करता। ईश्वर के नियम कभी खंडित नहीं होते, ईश्वरीय नियम अटल हैं। मनुष्य नियम बनाता है और तोड़ता है। मनुष्य के नियम शिथिल होंगे, मनुष्य संकल्प लेगा और फिर विकल्प में परिवर्तित करता रहेगा। तो मनुष्य व्रती बनना चाहता है, साधक व्रती बनना चाहता है, तो इसके छोटे छोटे उपाय हैं। अपने से श्रेष्ठ पुरुषों को देखिए। उस संदर्भ में कहा है, बहुत प्रसिद्ध कहावत है, महाजनों एन गता सा पंथा। पथ क्या है? जिधर महाजन लोग यानी श्रेष्ठ पुरुष जिधर गए हैं उधर चलिए, वो मार्ग प्रशस्त होगा। वेद की वाणी है, स्वस्ति पंथाम अनुचरेम सूर्या चंद्र स विव। सूर्याम चंद्रम, तो यह वेद की वाणी। इस पर भी बहुत सारा विद्वान लोग बहुत सारी अपना व्याख्यान देते हैं। स्वस्ति पंथाम अनुचरेम सूर्या चंद्रमा सा विवा पुनर्दत्ता गणिता जानता संगमे मही। ये मंत्र बहुत प्रसिद्ध है, इस पर सुनते हैं। तो जिसमें आपका कल्याण होता है और जन्म जन्मांतर का सुधार होता है,
अगले जन्म का सुधार होता है, ऐसा पथ चुनिए। सांसारिक पथ छोटा होगा, सुखद होगा, आप चुन लेंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद उस यात्रा पर चलने के बाद आपको कठिनता होगी। धन के प्रलोभन में व्यक्ति ऐसा ही रास्ता, ऐसा ही मार्ग संसार में चुनता है कि थोड़ी देर थोड़ा सा अपना हम ये कार्य कर लें तो धन आ जाए तो फिर सुधार हो जाए, और वो सरल मार्ग चुनने के लिए बहुत सारा संसार के अनैतिक मार्गों पर चल पड़ता है। और मन उसको स्वीकार भी कर लेता है कि ऐसा कर लिया जाए। थोड़े देर के लिए गलत मार्ग पर चल करके आप पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन उससे आप अपना अगला जीवन तो नहीं सुधार सकते। उससे आप भवसागर के बंधनों को शैथिल्य नहीं कह सकते। अनैतिक मार्ग पर चल करके जो आपके पास आत्मा पर जो बोझ आपने बिठा लिया, उससे तो नहीं छुटकारा पा सकते। वो सदैव आपको, देखिए, व्यक्ति कितना सही है कितना गलत है वो स्वयं को जानता है, स्वयं को जानता है। इसलिए संसार के छोटे छोटे मार्ग आपको सरल लगते हैं और व्यक्ति अपनाता रहता है, फिर मार्ग बदलता है, फिर अपनाता है। वो मार्ग नहीं है, वो कुपथ है। ऐसे कुपथ पर चलने के लिए हमारे महाजन बिल्कुल निषेध किए हैं, रोके हुए हैं। हमें कदापि इस मार्ग पर चल करके हम आत्मा का मार्ग यानी आत्म कल्याण के मार्ग पर प्रशस्त नहीं हो सकते। तो अब बचता क्या है? तो वेद की वाणी है कि पहले आप विचार कर लें विवेक पूर्वक, धर्म और धर्म का विचार कर लीजिए, धर्म का, सत्य सत्य का विचार कर लीजिए, और जो इस विषय में शास्त्र जो प्रमाण है वो, और जिधर महाजन चले हैं, शिष्ट पुरुष लोग चले हैं, उधर का मार्ग चुनना। थोड़ी देर के लिए आप शारीरिक कष्ट अनुभूति हो सकती है, थोड़ा सा मानसिक निर्णय लेने में विलंब हो सकता है, लेकिन वही मार्ग कल्याणकारी है, वही मार्ग अपनाना चाहिए। तो जब भी हम देखें तो सबसे पहले हमारे और आपके बीच में ईश्वर साक्षी है, दूसरा हम स्वयं साक्षी हैं, और तीसरा अनुकरण करना है तो वो महाजन शिष्ट पुरुषों को, जो लोग मोक्ष के मार्ग पर चले हैं और जीवन में जितने भी तप आया है, जितना भी द्वंद्व आया है, उसको सहन किया है और हंसते हुए सहन किया है। इससे मुझे बहुत आत्मिक बल मिलता है और मार्ग प्रशस्त होता है। ये निश्चित रूप से मैं ये बात प्रेरणा के लिए भी कह रहा हूं, और जो निर्णय लेने में हम विलंब करते हैं उस संदर्भ में भी कह रहा हूं। बहुत सारे ऐसे निर्णय होते हैं जो अपने लिए होते हैं, आत्म कल्याण के लिए होते हैं, लेकिन उसको हम टालते रहते हैं सांसारिक झंझटों के कारण, सांसारिक बाधाओं के कारण। और सांसारिक बाधाओं में उलझे हुए रहते रहते जीवन के पल पल बीतते जाते हैं, व्यक्ति का पल पल बीतता जाता है, और एक दिन वहां समय निकट आ जाता है जब शरीर छोड़ करके भी जाना पड़ता है। फिर उस समय उस सैया पर बैठा हुआ व्यक्ति यही सोचता है, यही विचार करता है कि हम शुभ कर्म, अपने शुभ कर्मों की रील, अपने कर्तव्य, अपने विचार सब उसको दिखाई देता है। तो उस समय उसके पास कोई समय नहीं बचता है कि अब कर सके। इसलिए अवसर रहते ही, शरीर में शक्ति रहते ही हमें अपने आत्म कल्याण के निर्णयों को शक्ति से लेना चाहिए। मेरा ऐसा मंतव्य है, मेरा ऐसा विचार है। तो वही बात यहां पर इस मंत्र में आया है कि व्रतपते, हे प्रभु हम आपको देख रहे हैं, आप बड़े बहुत महान व्रती हैं, आपका व्रत अखंड व्रत, अनव्रत व्रत है और सनातन चला आ रहा है, सनातन। और इतना ही नहीं, अनादिकाल से आप सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय, स्थिति अनादिकाल से बना रखे हैं। ईश्वरीय नियम अनादिकाल से चल रहा है। मैं आपको देख रहा हूं, आपसे शक्ति, आपसे मैं अपने संकल्प की मजबूती देखूं। महाजन जिन्होंने आपको पहचान लिया,
जिन्होंने जान लिया, तमेव विदित्वा, जान करके उनका कोई दूसरा पथ नहीं था, आपके ही पथ पर, ईश्वर के मार्ग पर ही चल करके दिखाया है, प्रशस्त किया है, उनको भी देख रहा हूं, वो भी हमारे जीवन में उतर आए। ऐसे महाजन लोग। फिर आप क्षण क्षण प्रतिक्षण हमारे हृदय में, हमारे आत्मा में जब भी बैठता हूं, जब भी ध्यान लगाता हूं, तो आप मुझे प्रेरणा देते रहते हैं, देते रहते हैं। और संस्कार से, ईश्वर की शिक्षा से भी हम दीक्षित होते। प्रत्येक भक्त, ईश्वर भक्त, प्रत्येक ईश्वर भक्त, साधक, दीक्षितः, वो ईश्वर की ओर से वो दीक्षित होता है। ज्ञान के वृद्धि के 3 स्रोत प्रमुख हैं। ज्ञान के 3 स्रोत प्रमुख हैं। प्रथम वो जो वेद से हम प्राप्त करते हैं, दूसरा हम गुरुमुख से प्राप्त करते हैं, और तीसरा ईश्वर जो है वो मेरे हृदय में संदेश के रूप में ज्ञान, उत्साह, प्रसन्नता आदि के रूप में जरूर प्रस्फुरण करता है, प्रेरित करता है। उसको पकड़ने का एक साधक, एक भक्त जरूर पकड़ता रहता है। और एक थोड़ा गौड़ है, इस प्रकृति से भी लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं, समझते हैं। जैसे आविष्कार होता है तो आविष्कार करने वाले जो वैज्ञानिक हैं, वो इस प्रकृति में होती हुई घटनाओं को देख करके उन्होंने कुछ ना कुछ इस प्रकृति को भी प्राप्त किया है। तो ये मुख्य स्रोत अपने ज्ञान वृद्धि के मुख्य स्रोत हैं। अब ज्ञान वृद्धि के मुख्य स्रोत होते हुए यह सब हम प्राप्त करते हैं, लेकिन इससे दीक्षित नहीं होते। जब वो ज्ञान हमारे चरितार्थ होने लगता है, जीवन में उतरने लगता है, मान भाव, उसको कहते हैं दीक्षित होना। और जब आप दीक्षित हो गए हैं तो कहा समिधम व्रतम श्रद्धाम उपैमिंधे। उपैमिंधे, मैं प्रज्वलित करता हूं, को प्रज्वलित करता हूं। तो कह रहे हैं कि मैं उसे प्रज्वलित करता हूं जो सत्ताम, सत्य में निष्ठ है। जो सत्य में निष्ठ है उसे प्रज्वलित करता हूं। किसे प्रज्वलित करता हूं? समिधम, समिधा। कौन सी समिधा? उपासना रूपी, जो ज्ञान रूपी हमें प्राप्त हुआ, उसका ब्रह्मचर्य आदि जो साधन मुझे प्राप्त हुआ, उसे व्रतम, नियमबद्ध होकर के, श्रद्धाम उपैमिंधे, मैं श्रद्धा पूर्वक, सत्य से प्रेरित होकर मैं इसे प्रज्वलित करता हूं। अर्थात इसके प्रकाश में, इसके आलोक में मैं अपने आप को प्रतिष्ठित होता हूं। अब देखिए इस मंत्र का भाव बड़ा सुंदर भाव है कि हे नियम पालक प्रभु, जैसे अग्नि में समिधा डाल करके और उसे प्रज्वलित करते हैं, अपनी हवि को समर्पित करते हैं, उस हवि को लेकर के सर्वत्र सुगंधित होता है, ठीक वैसे ही मैं अपने जीवन में व्रत और श्रद्धा, ये दोनों को प्रतिष्ठित करता हूं। और दीक्षा यानी मेरे अंतःकरण को आप प्रज्वलित करिए, प्रकाशित करिए। आपके प्रेरणा, आपके प्रकाश के आलोक में मेरा जीवन आए। ये कैसे संभव? कहा यही भाव होना ही, यही भाव उतरना ही वानप्रस्थियों को सक्षम बनाता है। वानप्रस्थी सक्षम बनते, अन्य और कोई विधा नहीं है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। यदि इसको शब्दांश में कहूं और सारांश में कहूं तो ईश्वर शरणागति के अतिरिक्त
मानव का कहीं अन्य कल्याण नहीं है और ना ही हो सकता है। और वानप्रस्थ दीक्षा ईश्वर शरणागति की ओर ही प्रेरित करता है, उसका प्रथम दीक्षा है। एक उपनिषद का है, वचन ही है, उपनिषद का है कि अज्ञान तमांसि बहुधा महांति, अज्ञान तमांसि बहुधा महांति, तीर्त्वा तृतीयम नाकम कर्मताम। बहुधा महांति अर्थात जो अज्ञान है, अंधकार है, जो जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं, ये बहुत हैं, बहुत हैं। और इस जन्म के भी संस्कार बहुतायत, अनेक प्रकार के। इसको पार पाना, इसको पार करना कोई सरल खेल नहीं है, कोई साधारण खेल नहीं है। जो लोग कहते हैं कि वानप्रस्थ पलायनवादियों की विचारधारा है, उनसे बोलो कि हम अब तक तो एक जन्म को साफ सुथरा कर रहे थे, अभी तो हमें कई अपने जन्मों के संस्कारों को साफ करना है, सुथरा करना है, हिसाब करना है। उसका नाम वानप्रस्थ है। तृतीयम नाकम, मैं ये संसार को पार पाने के लिए मैं तृतीय नाकम, जो तीसरा आश्रम है, उसको प्राप्त कर रहा हूं। कहा क्या? कहा कर्मताम, विधि पूर्वक कर्म से मैं आरोहण कर रहा हूं। कर्म से आरोहण, कैसे कर्म से? पहला ब्रह्मचर्य से, दूसरा गृहस्थ से, और तीसरा जो इस क्रम श्रृंखला में है, मैं उसको प्राप्त कर रहा हूं। ये मेरा है आरोहण, मैं चढ़ रहा हूं। ये ईश्वर के मार्ग पर चढ़ने का एक पड़ाव है। चरेवेति चरेवेति, गृहस्थी में रुक जाना उसी भांत है जैसे बहता हुआ जल, नदी का पवित्र जल बहता हुआ किसी गड्ढे में रुक जाए। और जो मनुष्य गृहस्थ में जाकर के गृहस्थ में रुक रहा है, उस नदी के प्रवाह के जैसा है, नदी के प्रवाह के जैसा है कि वो बगल में नदियों के प्रवाह से अलग होकर के और एक गड्ढे में रुक गया जो जल, उसी जल से सड़न आती है, दुर्गंध आती है, उसी जल का जीवन नष्ट होता है। और जो चल रहा है वो अपने स्रोत को प्राप्त कर रहा है। मनुष्य जीवन यदि वो चल रहा है और कर्मिक रूप से प्राप्त कर रहा है, तो अच्छे मानो अपने कर्मों की सुगंधी को फैलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, महाजनों के पथ पर अग्रसर। तो तृतीयम नाकम कर्मताम, मैं गृहस्थी के इस जीवन को पार करके अब मैं विधि पूर्वक शास्त्रोक्त विधि से मैं इसको ग्रहण कर रहा हूं, जो वानप्रस्थ है वो, ये भाव है। तो इस मंत्र, इस जो स्लोगन है, उसका जो भाव है, वो भाव ये है कि गृहस्थ जीवन के जो मोह है, दो बातें विशेष करके, एक दिन हम महाभारत पढ़ रहे थे, तो महाभारत में हमें दो बातें प्राप्त हुई। उस दिन उस श्लोक में एक तो ये था कि व्यक्ति का मोह ले जाकर के कहां खड़ा कर देता है, और व्यक्ति का दूसरा विश्वास, यदि उसका विश्वास ठीक जगह है,
ठीक स्थल पर, ठीक व्यक्ति में, ठीक वस्तु में, ठीक पदार्थ में उसका विश्वास है, तो फिर व्यक्ति का बड़ा उत्थान होता है। ये मैं धृतराष्ट्र के संदर्भ में बात कह रहा हूं कि धृतराष्ट्र के अंदर जो अपने पुत्रों में मोह है, मामकाश्च और पांडवाश्च, उन्होंने जो ये बोला कि मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र, यही गीता के श्लोक को ये दिखाता है कि उनको अपने पुत्रों में कितना राग है, कितना मोह है। और जब युद्ध समाप्त हो गया और उनको कुछ नहीं सूझा, तो उस महाभारत में जो सबसे कमजोर व्यक्ति माना गया, जिसको राज से बहिष्कृत कर दिया गया, और जब तक धृतराष्ट्र प्रभाव में थे एक बात भी नहीं मानी, उस संत को बुलाया और उनका नाम है विदुर। और विदुर से वानप्रस्थ की दीक्षा ली, विदुर से वानप्रस्थ की दीक्षा ली, बन जाने की दीक्षा ली, और उन्होंने वानप्रस्थ की दीक्षा प्राप्त की। अब उस समय में प्राप्त किया वो तो आप लोग सब जानते हैं, लेकिन जो शेष जीवन उनको मिला और जीवन दर्शन मिला, तो उस समय मांगे धृतराष्ट्र को, उस समय उन्होंने सत्पुरुष का सत्संग किया, उस समय उन्होंने सत्पुरुष पर विश्वास किया, और अंत में मोह का परिणाम क्या हुआ वो हम सब लोग जानते हैं। तो गृहस्थी में जो लोग मोह में, अज्ञानता में, राग में पड़े रहते हैं, परिणाम इतिहास से हमें बहुत सी चीजें सीख मिलती है, वो सीख के रूप में लेना चाहिए। हम उतने बड़े युद्ध के हो सकता है निमित्त ना बने, लेकिन अपने जीवन के, अपने गृहस्थ के बहुत बड़े जटिलताओं का एक नायक तो है। आत्ममार्ग के, आत्म कल्याण के एक अंग तो है। एक साधक के रूप में तो मैं हूं, एक जीवात्मा के रूप में तो मैं हूं। उसमें मेरा क्या योगदान है, इसे बाहर आने में मेरा क्या पुरुषार्थ है। विचार तो हमारे पास बहुत हैं, सबके पास विचार बहुत हैं, लेकिन उन विचारों का क्या, या जीवन में उसका चरितार्थ ना हो तो यहां जो शास्त्र विधि है और ये जो उपनिषद का पंक्ति है कि हम सभी को यदि इसी प्रकार अविद्या, अंधकार और मैं सोचूं कि सांसारिक दुखों से निवृत्ति चाहते हैं, तो उसका छोटा सा एक संस्कार है। ऋषियों ने एक व्यवस्था दी, बनाया और कहा तृतीयम नाकम कर्मताम, कर्मतः से व्यक्ति समय अवसर आने पर यहाँ प्रवेश कर ले, ताकि हमारे जीवन का उद्धार हो सके, हम कल्याण के मार्ग पर प्रशस्त हो सके। अथर्ववेद का मंत्र भी इसी प्रकार का, हमारी इसी भावनाओं का, इसी संकल्प का, जीवन के इसी उद्देश्य का पुष्टि करता है। भद्रम इच्छन्त ऋषयः स्वविदस्तपो दीक्षाम उपनिषेदुः अग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजश्च जातम तस्मै देवाः उपसन्नमन्तु। स्वाविदः ऋषयः भद्रम इच्छन्ताः अग्रे ततः दीक्षाम उपनिषेदुः ततः बलम ओजः च जातम तत् अस्मै देवा उपसन्नमन्तु। अभिप्राय ये है स्वाविदः, स्व माने स्वयं का, विदः मानने जानने वाला, जो आत्मज्ञानी हो गया, आत्मज्ञान जिसको हो गया, स्वयं का बोध हो गया, संसार की नश्वरता का और स्वयं की नित्यता का। संसार अनीश्वर है, संसार जो है नश्वर है। संसार से प्राप्त जो भी कुछ भी है वह सब नश्वर है, अनित्य है। लेकिन मैं
चेतन स्वरूप नित्य हूं, जिसको ये बोध हो गया। दीक्षाम उपनिषेदुः, जो आत्म स्वरूप में स्थित हो गया उसको बोध हो गया क्या? वही दीक्षा का आश्रय लेता है। सब नहीं, वही दीक्षा का आश्रय लेंगे। जब तक व्यक्ति अपने को शरीर मान रखा है, अपने को परिवार मान रखा है और नश्वर संबंधों को, अनित्य संबंधों को, सांसारिक संबंधों को, सांसारिक सुखों के, क्षणिक सुखों को मान करके बैठा है, तब तक उसको सुनाते रहिए, नहीं छोड़ता। क्यों नहीं छोड़ता? ये राग कई जन्मों का है साहब। वो थोड़े से रगड़ने से, थोड़े से साफ करने से, थोड़े सुनने से कैसे छूट जाएगा? इतना जल्दी कहां सुनता है? तब वेद की वाणी है, वेद की वाणी बड़ी प्रबलता से कहा कि दीक्षा, वही दीक्षा का आश्रय लेते हैं, वही जीवात्मा, वही जीव जो स्वविरह है। बलम ओजह, वही आत्म बल से बलिष्ठ हो सकते हैं। जो आत्म बलिष्ठ हैं वही निर्णय लेते हैं और निर्णायक निर्णय वही ले सकते हैं। निर्णायक निर्णय सब लेने में कुशल नहीं होते। सब में वो क्षमता नहीं होता, सामर्थ्य नहीं होता। क्षमता और सामर्थ्य और निर्णायक निर्णय लेने के लिए आत्मबल होना चाहिए। तो मंत्र में कहा कि दो लक्षण ऐसे साधकों में घटता है, बलम ओजह, बल और ओज से जो संपन्न है वो सत्य निर्णय लेते हैं। कौन लोग? कहा देवाः। उनको आप साधारण ना समझें, वो देव लोग हैं। होना भी है, जिसके अंदर इतनी दिव्य गुण से ओतप्रोत है, जो आत्मा से बलिष्ठ है, जो स्वबोध हो चुका है, आत्म संपन्न है, तो अब वो कहां संसार में किसी से डरता है? कहां उसको सांसारिक लोग भयभीत कर सकते हैं? कहां वो सांसारिक व्याधियों से, सांसारिक बाधाओं से उसको डर लगेगा? निर्भ्रांत हो जाता है, आत्मबल प्राप्त होता है। इसका भावार्थ यदि हम लें तो प्राचीन ऋषियों ने कल्याण की इच्छा से तप और दीक्षा को अपनाया, उसी में उनमें बल, तेज और सामर्थ्य उत्पन्न हुआ, उसी में आत्मबल हुआ और आत्म स्थिति प्राप्त हुई। ऐसे वानप्रस्थी तपस्वी वानप्रस्थ के मार्ग पर चल करके, वानप्रस्थी बन करके, तपस्वी बन करके एक समाज को, आने वाली पीढ़ियों को अच्छी शिक्षा, अच्छी दीक्षा देता है। इसी से संबंधित एक मंत्र अथर्ववेद का ही है, मानो मेधाम मानो दीक्षाम मानो हिंसिष्ट यत्तपाः शिवानः सन्तु आयुषे शिवा भवन्तु मातरः। यही मंत्र, समय अभाव है, इसका भाव मात्र रखना चाहता हूं आप लोगों के सामने कि जो हमारी प्रज्ञा है, जो हमारी दीक्षा है और जो हमारा तप है, परमात्मा इसे कभी नष्ट ना होने दे। तो ये हमारी प्रार्थना है और ये प्रार्थना का मंत्र है कि वानप्रस्थी यही कहता है कि प्रभु, आपको प्राप्त करने के लिए जो हमने दीक्षा ली है, जो प्रज्ञा प्राप्त किया है, जो तप के द्वारा हम अपने आत्म, मन, अंतःकरण, इंद्रियों आदि की अशुद्धियों को दूर किया है, क्षय किया है, नाश किया है, वह स्थिति मेरी बनी रहे। इस संदर्भ में एक सन्यासी हुआ करते थे, कहते थे कि देखो ब्रह्मचारी, दूध में बिगाड़ हो जाता है, दही में भी बिगाड़ हो जाएगा, मक्खन में भी बिगाड़ हो जाएगा, लेकिन दूध से बना हुआ दही
और दही से बना हुआ मक्खन और मक्खन से बना हुआ घी जब अग्नि में खूब तप जाता है तब उसमें बिगाड़ नहीं आता। उनकी बात उस समय हम सबकी बचपना थी, नहीं समझ में आता था। व्यक्ति विद्वान हो जाता है, दार्शनिक हो जाता है, प्रवचनकर्ता हो जाता है, संसार में लोकेशना तृष्णा इनसे सब भरपूर रहता है। हम लोगों का भी जीवन इन्हीं में है, बहुत ऊंचा जीवन नहीं बन पा रहा है, लेकिन फिर भी शिक्षा बहुत बल देता है, विचार बहुत बल आत्मा को देते मिलता है, उससे प्राप्त होता है, ये सच है। तो जब तक व्यक्ति स्वयं को अग्नि में तप करके घी ना बन जाए, स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री को देख करके जब तक मन में विषय वासना ना उठे, विषय वासना निर्मूल हो जाए, संसार में सांसारिक वस्तुओं में आप राग से रहित हो जाएं और परमात्मा में अगाध श्रद्धा से निहित हो जाएं, और धीरे 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 ये सहज ही प्राप्त हो जाए। जैसे जो व्यक्ति शराब नहीं पीता, शराब की बोतलें चाहे वो कितनी भी हो, सस्ती हो या महंगी, मन में कभी विचार नहीं आता और कभी विचार उठ भी नहीं पाता, हो भी नहीं सकता। तो महान भाव हमें इसी प्रकार होना चाहिए। इसी प्रकार एक जो वानप्रस्थी होता, धीरे 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 वो घृत की तरह हो जाए और कभी उसमें स्खलन ना आए, इसी बात की यहाँ पर पुष्टि है, इसी बात की इस मंत्र में शिक्षा है कि प्रभु हमारी जो प्रज्ञा है, हमारी जो दीक्षा है, जो हमारा तप है, वो कभी नष्ट ना हो, पतन ना हो, इसमें कोई किसी भी प्रकार का बिगाड़ ना आए। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ अगले मंत्र के साथ पुनः अगली कक्षा में हम सब लोग मिलेंगे। आप सब लोगों ने ध्यान पूर्वक सुना, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शम। बहुत सुंदर, आपका भी धन्यवाद। समय हो चुका है, तो अपने शंकर जी आप शांति पाठ और जय घोष करवाइए। आवाज जा रही है? हेलो? हाँ जी, आ रही है, आ रही है। सबको सादर नमस्ते। प्रेरणाएं जितनी मिल रही हैं हमको जीवन में धारण करेंगे, तभी ज्ञान का जो है लक्ष्य पूरा होगा। पहले शांति पाठ होगी, इसके बाद जय घोष होगा। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। जय घोष। जो बोले सो अभय। मर्यादा भगवान रामचंद्र जी के, योगराज भगवान कृष्णचंद्र जी के, व्याकरण सूर्य गुरु गिरिजानंद के, युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती के, स्वामी श्रद्धानंद के, भारत माता के, गौ माता के रक्षा करे और देश के अमर शहीदों की, वेद की ज्योति चलती रहे, ओम का झंडा आर समाज सत्यार्थ प्रकाश प्रणव ध्वनि।
वैदिक अभिवादन। सबको सादर सबको सादर नमस्ते। नमस्ते।